तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन जो है दोस्तों ये के लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है, देखिए इट इज़ अ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कहाँ से डिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। ठीक है, आगे बढ़िए। एट विच होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टू गेट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि ये सारा के सारा जो मास है हमें एक पॉइंट पर एज्यूम करना है। ठीक है, ये सारा का सारा मास हमें एक पॉइंट पर एज्यूम करना है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसे एज्यूम करना है। तो फिर उसको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ पर रखा जाए, किस पॉइंट पर रखा जाए। ठीक है, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ये सारा के सारा जो मास है हमें एक पॉइंट पर एज्यूम करना है। ठीक है, और पॉइंट पर एज्यूम करने के बाद उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको कहाँ पर रखा जाए ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले आपको। ठीक है, इस डिस्टेंस को दोस्तों रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है। अभी 50% अगर दोस्तों आपके समझ में आए तो एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब आपके पूरा समझ में आएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब दोस्तों ये जो के की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ये के की वैल्यू अगर कम हुई, इसकी वैल्यू अगर कम हुई तो आप क्या बोलोगे कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दोस्तों अगर ये के की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो आप बोलोगे कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो फिर दोस्तों ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और उसका मास m है। तो उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों देखिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये I m और उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उन तीनों के बीच ये रिलेशन होगा। यहाँ से दोस्तों के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, ये m उधर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर I अपॉन m मिलेगा ना। ठीक है, तो के स्क्वायर के लिए I अपॉन m, तो दोस्तों के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन m मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही है दोस्तों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको ये के की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर दोस्तों ये के का यूनिट क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप यहाँ से इसका यूनिट लिख सकते हो, यूनिट जो है वो मीटर होगा, या फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आई का यूनिट क्या होता है दोस्तों, आई का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट क्या होता है, डिवाइडेड बाय केजी। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो के का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट मीटर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी भी दोस्तों आपके अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, और इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 500 kg मीटर स्क्वायर, और हमें यहाँ पर पता करना है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, के इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर I अपॉन m हो जाएगा, और I की वैल्यू आपको पता है कितना है, 500। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों, ये 500 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू कितनी है, 5। सो 500 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब क्या होता है, 10, और के का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा दोस्तों, 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है AB, ठीक है, यहाँ से इसका सारा के सारा मास अगर हमने एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया तो वो यहाँ से आपको 10 मीटर पर रखना होगा। ठीक है, ये पूरा के पूरा जो मास है, ठीक है, ये पूरा के पूरा जो मास है, ये पूरा मास अगर एक पॉइंट पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है, तो उसको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 10 मीटर के दूरी पर रखना होगा आपको, ताकि आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो 10 मीटर है, मतलब इसका सारा के सारा जो मास है वो 10 मीटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपके कंसेप्ट अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप के का फॉर्मूला ध्यान में रखिए। के का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कंसेप्ट आपका खत्म होता है।